हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेगा ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर 3। तो इसमें हम लोग ऑब्वियसली पृथ्वी अर्थ के बारे में ही पढ़ने वाला, अर्थ का कॉन्टिनेंट्स, अर्थ का ओशियंस एंड पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंट्स का सारा फीचर्स, चाहे उसमें माउंटेन्स है, पहाड़्स है, नदी है, ये सब के बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो पहले अर्थ के बारे में जान लेते हैं। देखो, द अर्थ इट इज़ द ओनली हैबिटेट ऑफ मैन। तो ऑब्वियस बात है, अब तक का जितना भी वेल नोन हम लोग खोजा है, पूरा यूनिवर्स में अभी तक अर्थ ही है जिसमें ह्यूमन हैबिटेट करता है। ह्यूमन बोल के भी नहीं है, लाइफ सिर्फ अर्थ में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, लाइफ। तो इस टोटल सरफेस एरिया इज 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना, जो पृथ्वी का टोटल सरफेस एरिया है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड इट मे बी मेंशन दैट ओनली अबाउट 29% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया इज कवर्ड बाय लैंड। यानी कि हम लोग को मालूम है पूरा पृथ्वी में ओनली 29% लैंड है। ओके, उसके अलावा रिमेनिंग 71% वाटर से कवर्ड है। रिमेनिंग 71% वाटर से कवर्ड है। तो वो 29% कितना है? वो 29% है 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एंड जो 71% है वो है 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि आउट ऑफ 510, 149 लैंड एरिया है एंड 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाटर एरिया, यानी कि ओशियंस। ठीक है, तो हम लोग मालूम है जो लैंड एरिया है वो 7 कंटिनेंट से बना हुआ है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड एंटार्क्टिका। तो इस 7 कॉन्टिनेंट से हम लोग का आज का लैंड बना हुआ है। एंड जो आज का ओशियन पार्ट है वो 5 ओशियन से बना हुआ है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड साउदर्न ओशियन। तो हम लोग पर्टिकुलरली इसका बारे में ही पढ़ने वाला है। ठीक है ना, अब ये भी बचपन में पढ़ा है, जो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जैसे कि तो पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड 2015 का हिसाब से अर्थ का पॉपुलेशन है 730 करोड़, यानी कि 7.3 बिलियन। और अगर 2022-23 का माने तो 8 बिलियन हो चुका है, यानी कि 800 करोड़। ठीक है, तो पृथ्वी का आबादी बढ़ते जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। ठीक है, फिर भी और वन ओके एंड 1000 बिलियन, सॉरी 1000 करोड़ आराम से हो जाएगा बहुत जल्द। अब देखो, इट इज नोटेबल दैट द टोपोग्राफिक कैरेक्टर लाइक क्लाइमेट, सॉयल, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हर जगह अलग है पूरा पृथ्वी में। लाइक तुम इंडिया का एग्जांपल ले लो, आसाम में वन हॉर्न राइनो पाया जाता है पर बाकी पार्ट्स में नहीं पाया जाता है। लाइक आसाम, नेपाल, इस साइड वन हॉर्न राइनो रहता है, पर साउथ इंडिया में नहीं है। तो यानी कि अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, सॉइल, क्लाइमेट। जैसे कि ब्लैक सॉइल पूरा साउथ इंडिया में है। ओके, एलिवियल सॉइल ऑलमोस्ट नॉर्दर्न प्लेन में है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल, क्लाइमेट रहता है। जैसे कि राजस्थान ऑलमोस्ट समर में बहुत हॉट हो जाता है, यूजली उसका क्लाइमेट काफ़ी हॉट है। वहीं नॉर्थ ईस्ट देख लो, यहाँ ऑलमोस्ट बारिश होता है, पर्टिकुलरली मेघालय, चेरापूंजी, जहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल, सॉरी रेनफॉल रिसीव होता है। तो इट इज ड्यू टू सच वेरिएशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्स वे ऑफ लिविंग आर नॉट सेम। तो इतना वेरिएशन है, यही एक कारण है जिस वजह से हर एक कंट्री में पॉपुलेशन अलग है एंड हर एक कंट्री में इंसानों का रहने का तरीका अलग है। वो लोग जहाँ रहा है उस हिसाब से ढल गया है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता है। देखो, राजस्थान में क्या था, ऑब्वियस सा बात है, नदी का कमी था, बहुत कम था। जो अरवली रेंज का साइड था, अदरवाइज राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पानी का कमी था। तो वहाँ का लोग ज़्यादातर वेज ही रह गया। पर तुम देख सकते हो बंगाल, असम, यहाँ तो नदी का कमी है नहीं, या नॉर्थ इंडिया साइड, तो वहाँ लोग ज़्यादातर नॉन वेज है। और असम और बंगाल का लोग ज़्यादातर मछली खाता है, चिकन भी खाता है डेफिनेटली, हम पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा है, जो भी है। तो यानी कि जगह का हिसाब से लोग वेज, नॉन वेज, खान पान, कपड़ा पहनने का तरीका, ये सब कुछ लोकेशन वाइज हुआ है, क्योंकि हर लोकेशन का टेम्परेचर, क्लाइमेट, सब कुछ अलग होता है। ठीक है, अब देखो, इवन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ऑब्वियस बात है, कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल तुम देख सकता है झारखंड जैसा एरिया जहाँ पे कोयला, मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ से काफ़ी बड़ा मार्केट है वो सब के लिए। फिर मुंबई देख लो, मुंबई काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। वहीं कुछ और शहर देखेगा जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, मे बी वहाँ मिनरल्स नहीं है, वहाँ वैसा टेक्नोलॉजी नहीं पहुँचा है। लद्दाख, लेह देख सकते हैं, वहाँ मिनरल्स नहीं है, बट नेचुरली वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर जगह है। तो वही बोल रहा है,
तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वही होता है जहाँ पे कोई कुछ उस एरिया का कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे कि वो पहाड़ों से घिरा हो तो टूरिज्म में वो काफ़ी आगे रहेगा। अगर वहाँ मिनरल्स पाया जाता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो काफ़ी आगे रहेगा, उस टाइप का। ठीक है, तो वही है। अब देखो, दैट इज वाई द एरियाज हैविंग फेवरेबल नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रीच इन नेचुरल रिसोर्स आर जनरली इकोनॉमिकली एडवांस। तो वही बोल रहा है, तो वो एरिया जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा पाया जाता है या ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकली एडवांस है। वहीं जहाँ अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है या फिर वहाँ नेचुरल रिसोर्स कम पाया जाता है, वो काफ़ी पीछे है इकोनॉमिकली। ठीक है, तो यही कारण है। अब हम लोग पढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो इसको बोलता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये काफ़ी टाइम्स आ चुका 5 मार्क्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 2022 एंड 2023, ये 2 साल लगातार ये क्वेश्चन आया 5 मार्क्स में। तो ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन द अर्ली स्टेज, that is about 300 million years before the Permian period of Paleogenic era, the Earth's lithosphere was together as a single landmass which was surrounded by hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब पानी, तो हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर का बात चल रहा है, ओशन का बात चल रहा है। तो काफी सालों पहले, मतलब 300 मिलियन ईयर्स पहले, हम फोटो दिखाता, देखो हम लोग का पृथ्वी कुछ ऐसा दिखता था, देखो। तो ये था हम लोग का पृथ्वी 300 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये 300 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये एक सिंगल लैंड मास था। ओ शिट, कि हम आई थिंक मिटा नहीं पाएगा। वेट एक सेकंड, हम ठीक कर लेते हैं। ओके, तो हम कंटिन्यू करता है। थोड़ा पिक्चर चेंज कर लिया बिकॉज लास्ट वाला पिक्चर पूरा ग्रीन कलर का था, तो ग्रीन स्क्रीन के चलते वो पूरा ब्लैक हुआ हुआ है। इसमें भी कुछ कुछ पोर्शन ग्रीन है जो ब्लैक हो गया, हम बता देगा कौन सा क्या है। तो देखो, तो ये जो सिंगल लैंड मास है, इस सिंगल लैंड मास को बोलता है पेंजिया। इसमें देखो 7 का 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। यूरेशिया जो यूरोप और एशिया को मिलकर बना हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका है, और ये इंडिया है। अरे सॉरी, आई थिंक स्क्रीन साइज बहुत छोट बड़ा ले लिया हम। कोई नहीं, देखो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये जो ये वाला पोर्शन अफ्रीका है, और ये वाला पोर्शन इंडिया है। ओके, तो ओके, तो ये था सिंगल लैंड मास जिसमें सबका सारा का सारा कॉन्टिनेंट था, तो इसको बोलता है पेंजिया। इसको बोला पेंजिया। स्क्रीन साइज काफी बड़ा हो गया ना, तो इसको बोलता है पेंजिया। ओके, फिर ये पेंजिया जाके डिवाइड हुआ 2 हिस्सा में। ये पेंजिया फर्दर जाके डिवाइड हुआ 2 हिस्सा में। ऊपर वाला ऊपर वाला एरिया को बोलता है लॉरेशिया, देख सकता है, और नीचे वाला को बोलता है गोंडवाना। तो हम लोग को पीडीएफ में वही देखने को मिलेगा। पीडीएफ देखो, तो देवर टुगेदर सिंगल लैंड मास जो कि हाइड्रोस्फीयर से सराउंडेड था, इसको बोलता है पेंजिया। ठीक है, एंड द हाइड्रोस्फीयर सराउंडिंग द पेंजिया इज कॉल्ड पैंथलेसा, यानी कि जो पानी वाला पोर्शन है उसको नाम दिया पैंथलेसा, और लैंड मास को नाम दिया पेंजिया। ओके, तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, पूछ सकता है। आफ्टर पैसेज ऑफ सम टाइम, a narrow and elongated sea was formed due to the fracture almost in the middle of the Pangaea in east-west direction, and it is known as Tethys Sea। पिक्चर में देख सकता है, यहाँ पे टेथिसी लिखा हुआ है। तो कुछ समय बाद मिडिल से टेथिसी फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, एंड हेंस ये पेंजिया 2 हिस्सा में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। पहला हिस्सा को नाम दिया लोरेशिया, एंड दूसरा हिस्सा को नाम दिया गोंडवाना। तो लोरेशिया में कुछ कॉन्टिनेंट गया, एंड गोंडवाना में कुछ कंटिनेंट या कंट्री आया। तो कौन कौन सा है वो देखने को मिलेगा, देखो। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड अंगारा लैंड और लोरेशिया, एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ओके, तो that is about 250 million years ago. Due to splitting and continental drift,
The Laurasia and Gondwana land got further divided and moved towards the equator and the west, and thereby continents of the present form were created. यानी कि पहले पेंजिया डिवाइड होके दो 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 हिस्सा बना, दो लैंड मास, एक बना लॉरेशिया एंड दूसरा वाला गोंडवाना, ठीक है। फिर लॉरेशिया वापस फर्दर डिवाइड होके कुछ कुछ कंट्रीज बना, एंड गोंडवाना भी फर्दर डिवाइड होके कुछ कुछ कंट्रीज बना, एंड अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड होके आज का मॉडर्न अर्थ बना है। कहने का मतलब वही है। तब देखो, तो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, they were formed after the division of Laurasia. And on the other hand, South America, Africa, Madagascar, India, Arabian region, Malaysia, and other islands, Malaysia के islands, Australia, Antarctica, etc. were formed from Gondwana land. तुम अगर पिक्चर देखेगा तो साफ साफ ऑब्जर्व कर सकता है। ये देखो अफ्रीका, ये नीचे वाला पार्ट हम ब्लैक कलर से दिखा रहा है, ये नीचे वाला पार्ट है। देखो ये बन गया गोंडवाना का हिस्सा, ऊपर वाला बना लॉरेशिया का हिस्सा यानी कि अंगारा लैंड, और ये बना गोंडवाना का हिस्सा। तो ये दो फर्दर डिवाइड हुआ और लोरेशिया और गोंडवाना बना। फिर ये लोरेशिया फर्दर डिवाइड होकर आज का कॉन्टिनेंट बना, और गोंडवाना आज का कॉन्टिनेंट बना, मतलब इंडिया अफ्रीका जो भी है। ओके, तो अगर मैप समझ में आ रहा है तो इजीली ध्यान में आ जाएगा कौन सा क्या है। तो याद रखना ऊपर वाला पार्ट लोरेशिया है, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना है। तो इससे याद रह जाएगा, बिकॉज नीचे कौन कौन सा कंट्री था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ये सब था। हम दिखा रहे हैं जूम करके। तो जो नीचे वाला पार्ट है देखो, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट हो गया मेरा गोंडवाना लैंड का। और जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पार्ट बन गया मेरा लॉरेशिया का। हम रिपीटेडली ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, कोई बात नहीं, तो इतना ही है, खत्म। अब देखो, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द ओशियंस एंड सीज इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो ओशियन कवर्ड करता है, ठीक है। And on the other hand, another part of the Earth's surface formed by the land slightly above sea level is called lithosphere. यानी कि लैंड वाला पोर्शन को लिथोस्फीयर नाम दिया है। तो जो लैंड वाला पोर्शन है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हम लोग सर्वाइव कर रहा है, उसको बोल रहा है लिथोस्फीयर। It may be mentioned that both hydrosphere and lithosphere of the Earth are not forming two separate clusters. ये लोग combine एक ही हिस्सा का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लैंड है, तो ये लैंड थोड़ा सा नीचे स्लाइटली हो जाता है, ऐसे जाता है, और ये वाला पोर्शन कवर करता है वाटर यानी ओशियन। तो ओवरऑल देखा जाए, ये वाला भले लिथोस्फीयर था, पर ये लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर से सेपरेट नहीं है, बस यहाँ पे ये डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया, एनहेंस ये वाला एरिया में पानी जमा हो गया, तो ये बन गया हाइड्रोस्फीयर। एंड पूरा पृथ्वी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरा पृथ्वी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम दिखाता पिक्चर, यहाँ देखो, कहने का मतलब ये है, तुम अरेबियन सी ले लो, या फिर इंडियन ओशियन ले लो, या पैसिफिक ओशियन ले लो, या फिर अटलांटिक ओशियन लो, या सब सब ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई सेपरेट नहीं है। कहने का मतलब ये है। एंड सिमिलरली तुम ये वाला पार्ट देख सकते हो, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। अफ्रीका, यूरोप, एशिया भी बाय लैंड जुड़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बाय लैंड जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली बाय लैंड जुड़ा हुआ नहीं, पर ओशियन के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो आज सब कनेक्टेड एक दूसरे से, कहने का मतलब यही है। तो देखो, ऑफ कोर्स ऑल द ओशियंस एंड सीज ऑफ द अर्थ एक्सेप्ट कैस्पियन सी, डेड सी एंड एल सी, दे आर बिंग लिंक विथ वन अनदर। तो इस तीन सी को छोड़ के बाकी सारा वाटर यानी कि बाकी पूरा ओशियन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तीन है जो ओशियन से सेपरेट है, अलग कॉर्नर में जाके बना हुआ है, मतलब चारों तरफ से लैंड मास से ढका हुआ है। कहने का मतलब ये है। तो डेड सी, एरल सी एंड कैस्पियन सी, ये तीन सी को छोड़ के बाकी जितना भी वाटर सोर्सेस है, जितना भी ओशियंस है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट the lithosphere having surrounded by water from all sides remains divided into four division. अब तो लिथोस्फीयर चार डिवीजन में डिवाइड हुआ है, एकदम सिंपल लॉजिक है, देखो हम बताते हैं। पहला डिवीजन ये है, हम तो छोटा करके बनाते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल है, देखना। पहला डिवीजन ये है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। दूसरा डिवीजन ये वाला पार्ट है, यानी कि एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीसरा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट,
एंड चौथा एंटार्क्टिका। तो दीज आर द 4 लैंड मासेस। हम फिर से रिपीट करते हैं, अगर तुमको वर्ल्ड मैप याद है तो आराम से समझ में आ जाएगा। पहला लैंड मास क्या है? देखो, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका सर्कल किया हुआ है, जो कनेक्टेड एक दूसरे से। ओके। दूसरा लैंड मास तुम देख सकते हो, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ये तीनों बाय लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तीसरा ओशियनिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। एंड चौथा एंटार्क्टिका। तो ये 4 लैंड मासेस फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा हुआ है, देखो। इट मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर इज फॉर्म बाय एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये एक बन गया, तुम देख सकते हो, देखो ये रहा, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। द सेकंड पार्ट इज फॉर्म बाय नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। साफ साफ दिख रहा है सेकंड पार्ट, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। द थर्ड पार्ट इज ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूडिंग a large number of islands constituting the continent of Oceania। वही ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट, थर्ड पार्ट। एंड द फोर्थ पार्ट इज एंटार्क्टिका, देख सकता है, द फोर्थ पार्ट इज एंटार्क्टिका। खत्म। ऑन द अदर हैंड, देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड विच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, जैसे कि पैसिफिक ओशियन। अच्छा, ये देखो, पैसिफिक ओशियन इज लोकेटेड बिटवीन एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। हम दिखा रहा है, देखो, तुम देख सकते हो, ये रहा पैसिफिक ओशियन, ये रहा पैसिफिक ओशियन। और हमको मालूम है ये वाला एज ए राउंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पैसिफिक ओशियन किसका बीच में है? एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देखो, तो ये पैसिफिक ओशियन किसका बीच में हुआ? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया। तुम देख सकते हैं एशिया का कुछ पोर्शन यहाँ पे बनाया हुआ है जो इससे इंटरलिंक्ड है। तो पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया का बीच में है। फिर क्या बोला, देखो, द इंडियन ओशियन, सॉरी, द अटलांटिक इज लोकेटेड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका। अब अटलांटिक कहाँ है? देखो, 4 का बीच में है। ये रहा अटलांटिक। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। तो अटलांटिक एस फॉर्म में है और इस 4 कॉन्टिनेंट का बीच में देख सकता है। अटलांटिक इस 4 कॉन्टिनेंट का बीच में। ओके। फिर वो इंडियन ओशियन, बुक में लिखा हुआ हम दिखा रहा है। द इंडियन ओशियन इज लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ एशिया, ईस्ट ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट ऑफ ओशियाना। देखना, साउथ ऑफ एशिया, ईस्ट ऑफ अफ्रीका एंड वेस्ट ऑफ ओशियना, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया इंडियन ओशियन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब बच्चा आर्टिक ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन, यानी कि साउदर्न ओशियन। देखो कहाँ गया? द साउदर्न ओशियन इज ऑन द साउथ ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ओशिनिया। तो साउथ अमेरिका का साउथ, अफ्रीका का साउथ एंड ऑस्ट्रेलिया का साउथ। तो ये हो गया साउदर्न ओशियन, यानी कि एंटार्क्टिक ओशियन। ठीक है। सिमिलरली आर्टिक ओशियन का है नॉर्थ अमेरिका का ऊपर, यूरोप का ऊपर एंड एशिया, एशिया का ऊपर, यानी कि नॉर्थ ऑफ दिस। तो देखना, यहाँ पे कहाँ गया, लिखा नहीं है क्या? एरा, नॉर्दर्न और आर्टिक ओशियन इज ऑन द नॉर्थ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये स्किप हो गया था। तो आर्टिक ओशियन को नॉर्दर्न ओशियन भी बोलता है बिकॉज वो लोग कंप्लीटली नॉर्थ साइड में है। एंड एंटार्क्टिक ओशियन को साउदर्न ओशियन भी बोलता है बिकॉज वो लोग कंप्लीटली, मतलब ये ओशियन कंप्लीटली साउथ में है। तो ये था distribution of continents and ocean. Now, it may be mentioned that a large portion of the hydrosphere, that is 57%, is confined to southern hemisphere, and large portion of lithosphere, that is 67%, is confined to northern hemisphere. कहने का मतलब ये देखो, अगर तुम इक्वेटर को डिवाइड करेगा बीच से, तो लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड मासेस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम लैंड मास है। कहने का मतलब वही है। और ओशियन का केस में भी वही देखने को, ओशियन साउदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। देखो, तो 57% ओशियन साउदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन यानी कि वाटर ज़्यादा है, हाइड्रोस्फीयर ज़्यादा है। वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस ज़्यादा है, यानी कि 67%। दैट इज वाई 90% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सिंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मासेस ज़्यादा है, मतलब एरिया ज़्यादा है, तो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। चाहे नॉर्थ अमेरिका ले लो, चाइना और इंडिया जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वही अच्छा खासा कवर कर लिया। फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। इसलिए वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहता है। तो अच्छे से याद रखना, ओशियन 57% है और लैंड मास 67%, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है विच इज 67%,
और साउदर्न हेमिस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर ज्यादा विच इज 57%। खत्म। अब दो डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशियंस। तो ऑब्वियस बात है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन या फिर पैसिफिक ओशियन एंड जो भी है इंडियन ओशियन या जो भी है बाउंड्री सेट करना पॉसिबल नहीं है, तो एक जस्ट रफली बनाया गया। द स्पेशल एक्सटेंट ऑफ द ओशियंस हैज बीन रफली फिक्स्ड ताकि इजीली स्टडी किया जा सके। अब दो आउट ऑफ 5 ओशियंस द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन आर स्पेशली स्प्रेड टू बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी ये तीन ओशियन नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड स्प्रेड है। खाली साउदर्न ओशियन है जो कंप्लीटली साउथ में है एंड नॉर्दर्न ओशियन है जो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट एंड नॉर्दर्न ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ऑल दो वाटर सरफेस ऑफ द ओशियन इज स्मूथ, हम लोग वाटर सरफेस स्मूथ नजर आ रहा है, पर अंदर हिल्स माउंटेन सब बना हुआ है। यानी कि अंदर द वाटर सरफेस प्लेन एरिया भी है, रफ एरिया भी है, माउंटेन्स भी है, हिल्स भी है, सब कुछ है। दैट मीन्स द टोपोग्राफी ऑफ लिथोस्फीयर इज रग्ड। जैसे कि हम लोग का प्लेन एरिया, हम लोग का लैंड मासेस में, वैसे ही पानी के अंदर भी है। द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर इज 4000 मीटर। तो एवरेज डेप्थ 4000 मीटर का है। और जैसे जैसे हम लोग आगे जाएगा डेप्थ बढ़ते जाता है, देखो ये रहा, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा डेप्थ इंक्रीज होते जाता है। तो जो इनिशियल केस वाला पोर्शन है उसको कोस्ट बोलता है, जहाँ पे एवरेज डेप्थ काफी कम है। कितना है यहाँ पे लिखा हुआ देखो, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका डेप्थ 200 मीटर तक होता है। ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसका डेप्थ 2000 मीटर तक होता है, यानी कि ये 2000 मीटर तक होता है। उसके बाद देखो ओशियनिक फ्लोर आता है जो कि 4000 मीटर का है। उसके बाद डीप ओशियनिक ट्रेंच आता है जो कि 8000 मीटर का हाइट है, मतलब डेप्थ है। एंड लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड रीजेस आइलैंड्स ये सब रहता है, सी लेवल में अवेलेबल है ही। अब देखो द मेरियाना ट्रेंच और द चैलेंजर ट्रेंच विद डेप्थ 11022 मीटर ऑफ द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, जो जिसका हाइट कितना है 11,000 मीटर ऑलमोस्ट, यानी कि 11 किलोमीटर। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, पैसिफिक ओशन में है। तो ये भी पूछ सकता है वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा ओशियन में है? पैसिफिक ओशन में। ठीक है, एवरेज हाइट 8000 मीटर है, पर वर्ल्ड का डीपेस्ट 11000 मीटर है। तो डायग्राम देख लेना, क्या पता एक्स वाई जेड ऐसे मार्क, ये तो गलत दे दिया हम, एक्स वाई जेड मार्क कर दे और इसमें से एमसीक्यू पूछ ले कि कौन सा क्या है, एक्स वाई जेड पूछ सकता है। तो डायग्राम देख के रखना। अब नेक्स्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड एरिया दिया हुआ है। जे पैसिफिक ओशियन, अच्छा पैसिफिक ओशियन का लैंड एरिया 165.2 किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और अगर टोटल का हिसाब से देखा जाए, अगर पूरा वाटर को 100% मान रहा है, तो वाटर का 45% पैसिफिक ओशियन है, वाटर का 22.8% ऑलमोस्ट अटलांटिक है, सिमिलरली 25.6 एंड 3.9% रेस्पेक्टिव है। तो लैंड एरिया एग्जैक्टली याद रखने का जरूरत नहीं है, एक दो याद रख लो, एक हाईएस्ट का और एक लोवेस्ट का, काफ़ी है। हाईएस्ट का याद रखो, काफ़ी है। अब हम लोग यहाँ पे देखो पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ेगा। विथ लैंड एरिया ऑफ अबाउट 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसका लैंड एरिया कितना है? 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इट इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ऑलरेडी पढ़ चुका हम लोग। तो ये रहा पैसिफिक ओशन, जो एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का बीच में है। ठीक है, तुम ऑस्ट्रेलिया भी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैप, पर ये ऑलमोस्ट साउदर्न हेमिस्फीयर आ जाता है, साउदर्न ओशन आ जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इट इज लिटिल मोर देन 2 टाइम्स ऑफ अटलांटिक ओशन, यानी कि ये अटलांटिक का डबल है। तुम देख सकता है 82.4 का डबल ही 160 के आसपास हो रहा है, 22.8 का डबल ही 45 के आसपास हो रहा है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ एरिया पैसिफिक ओशियन अटलांटिक के डबल है, वही बोला है। तो याद रखना, शायद एमसीक्यू में पूछ ले डबल ट्रिपल। ओके, नाउ इट इज सराउंडेड बाय अलास्का स्टेट ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साइबेरिया, आर्टिक ओशियन ऑन द नॉर्थ, नॉर्थ में आर्टिक ओशियन, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउदर्न ओशियन ऑन द साउथ, साउथ साइड में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है। एंड वेस्टर्न कोस्ट में कौन है? नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये ना नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एंड ईस्टर्न कोस्ट में कौन है? ये एशिया एंड आइलैंड्स ऑफ जापान, ये जापान हो गया, ये एशिया, सॉरी जापान ये हो गया आई गेस। तो एशिया एंड जापान, आइलैंड्स ऑफ जापान, फिलीपाइंस, ये सब। अब देखो पैसिफिक ओशियन का एवरेज डेप्थ है 5000 मीटर, एमसीक्यू में पूछ सकता है, चांस कम है। एंड
पैसिफिक ओशन में एटलीस्ट 20,000 ऐसा स्मॉल एंड बिग आइलैंड्स है। पैसिफिक ओशन में 20,000 आइलैंड्स है ऐसा, जिसमें से देखो जापान, ताइवान, फिलीपाइंस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, हवाई, ये सब स्मॉल स्मॉल या लार्ज लार्ज आइलैंड्स है। फिर देखो ओशनिक ट्रेंचेस में मेरियाना ट्रेंच सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है। उसके अलावा सब मेजर ट्रेंच आर एल्यूटियन, क्यूरिल, फिलिपाइन, टोंगा, पेरुचिल एक्सेट्रा। और मेजर सीज में देखो बेरिंग सी, ओखोत्सी, जापान सी, साउथ चाइना सी, फिलीपीन सी, अलास्का सी, वर्थ मेंशनिंग है। तो ये सब देखो एमसीक्यू में डाल सकता है, बिकॉज 5 मार्क्स का यूजली एशिया ये सब के बारे में ही लिखने आता है। तो हम ये नहीं बोलेगा एकदम हर एक का याद रखो, बस एक वर्ल्ड मैप का रफ आइडिया रखो, ताकि एमसीक्यू में आए तो तुमको पता चले जो कौन सा किस में है। ठीक है। अब दो अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का एरिया है 82 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। ठीक है। इट कवर्स अबाउट 1/6 ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया। तो अर्थ का 1/6 है, अर्थ सरफेस एरिया का मतलब अर्थ का जो टोटल एरिया है उसका 1/6 अटलांटिक ओशन है। ओके। और इसका शेप एस लेटर का तरह देख सकते हैं ना, इसका शेप एस लेटर का तरह है। तो इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया। ऊपर में नॉर्दर्न ओशियन, नीचे में साउदर्न ओशियन। तो इट इज सराउंडेड बाय ग्रीनलैंड एंड आर्टिक ओशियन ऑन द नॉर्थ। नॉर्थ में ये ग्रीनलैंड, ये वाला पोर्शन ग्रीनलैंड है। हम मैप में भी दिखा देगा, मैप में दिख जाएगा, ये देखो ये अटलांटिक ओशियन है और ये रहा ग्रीनलैंड। नॉर्थ में ग्रीनलैंड है, साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखो नॉर्थ में ग्रीनलैंड है। फिर साउदर्न ओशियन ऑन द साउथ, साउथ में तो साउदर्न ओशियन है ही नीचे का साइड। एंड कॉन्टिनेंट्स है देखो, यूरोप अफ्रीका ऑन द ईस्ट, ईस्ट का तरफ यूरोप अफ्रीका है, एंड वेस्ट का तरफ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है। तुम देख सकते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तुमको अगर वर्ल्ड मैप याद है तो लोकेशन इजीली याद रहेगा। तो और अगर तुमको वर्ल्ड मैप याद रह जाता है, फिर एवरेज डेप्थ याद रह जाता है, कुछ कुछ ट्रेंचेस का नाम याद रह जाता है, कुछ कुछ सीज का नाम याद रह जाता है, आराम से शॉर्ट नोट तुम बना के लिख सकेगा। तुमको पूरा हर एक क्वेश्चन का लर्निंग करने का जरूरत नहीं है। तो द एवरेज डेप्थ ऑफ द अटलांटिक ओशन इज 3000 मीटर। ओके। नाउ इट मे बी mentioned that there is a रीज नेम मिड अटलांटिक रीज, जो अटलांटिक ओशन का ऑलमोस्ट मिड में है। तो ऑलमोस्ट मिड में है मिड अटलांटिक रीज। ठीक है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड डॉल्फिन राइस एंड साउदर्न पार्ट को बोलता है चैलेंजर राइस। तो एग्जैक्टली मिड में हो गया अटलांटिक रीज, बता रहा एग्जैक्टली मिडिल में बोल सकते हो तुम। तो एग्जैक्टली मिडिल में हो गया मिड अटलांटिक रीज। ऊपर वाला को बोलता है डॉल्फिन राइस, और नीचे वाला को बोलता है चैलेंजर राइस, सॉरी। अब देखो इसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा आइलैंड्स है, और सब आता है, जैसे कि आइसलैंड, न्यू फाउंडलैंड, ब्रिटिश आइल्स, वेस्ट इंडीज, कैनरी, फल्कलैंड, बर्मुडा एक्सेट्रा। एंड सम ट्रेंचेस भी है देखो, जैसे कि प्यूर्टो रिको, रोमांची, साउथ सैंडविच एक्सेट्रा। एंड सम ऑफ द मेजर सीज भी देखो, मेडिटेरेनियन सी, बाल्टिक सी, कैरिबियन सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेब्राडोर सी, हुडसन सी। तो हम पर्टिकुलरली तुमको बोलेगा हर एक ओशियन में कौन कौन सा सी लाई करता है वो पढ़ के रखना, उसको एमसीक्यू में डाल सकता है, पर्टिकुलरली सी। और कुछ कुछ आइलैंड्स का नाम, ट्रेंचेस का नाम का चांसेस कम है, जो पॉपुलर है वही पूछ सकता है। अदरवाइज ओशियन का आई मीन स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स का नाम एंड सी का नाम एमसीक्यू में डाल सकता है। फिर आता है इंडियन ओशियन। तो इसका एरिया है 73 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशियन। इट इज एक्सटेंट स्लाइटली लेस देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशियन। तो इंडियन ओशियन पैसिफिक का ऑलमोस्ट हाफ है। ओके। हाफ से हल्का सा कम, बिकॉज हाफ तो अटलांटिक हो गया, तो हाफ से हल्का सा कम। अब तो इट इज सराउंडेड बाय इट इज द इंडियन ओशन इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन ओशन का नॉर्थ में तो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। देखो ये हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है। ऑन द साउथ साउदर्न ओशियन, नीचे का तरफ साउदर्न ओशियन है। ऑन द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है, और इस तरफ अफ्रीका है। तो ऑन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड मदागास्कर। अब इंडियन ओशियन का एवरेज हाइट है 4000 मीटर। ओके। इसमें भी बहुत सारा ट्रेंचेस है, देखिए सुंडा, सोकोट्रा चागोस, फिर मदागास्कर, क्रोजेट, प्रोनाउंसिएशन जो भी है, सेकल्स एक्सेट्रा। और कुछ कुछ सीज भी है, जैसे कि अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, रेड सी एक्सेट्रा। और सम इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी है। हमको नहीं लगता तुमको इंडियन ओशियन का आइलैंड्स का नाम याद रखना पड़ेगा, ये ऑब्वियस सा बात है। श्रीलंका, अंडमान निकोबार आइलैंड, इंडोनेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, मदागास्कर, ये जो भी प्रोनाउंसिएशन है।
तो इंडियन ओशियन का याद रखना काफी आसान होगा, एग्जाम में इंडियन ओशियन का भी देने का चांसेस ज्यादा हो सकता है। तो इंडियन ओशियन के देखो, तुमको इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखना है किस किस से बाउंडेड है, तुम आराम से बना के लिख सकेगा अगर तुमको मैप याद है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, एवरेज डेप्थ। थर्ड पॉइंट में दो तीन ट्रेंचेस का नाम, फोर्थ में सी का नाम, फिफ्थ में आइलैंड्स का नाम। खत्म हो गया, 5 पॉइंट 5 मार्क, खत्म। जरूरी नहीं है वन पैराग्राफ में लिखो, तुम पॉइंट वाइज बना सकता है हर एक का। फिर आता है साउदर्न ओशियन। तो साउदर्न ओशियन ऑलमोस्ट सिर्फ 20 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ये वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है। अब अगर ये साउदर्न ओशियन है तो इसका जो भी है नॉर्थ में है। तो देखो, अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन दे दे, देखो, रफली इट लाइज टू द साउथ ऑफ 40 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ओके, और ये पैसिफिक ओशियन का, और देखो अटलांटिक ओशियन का, इंडियन ओशियन का एक्सटेंशन है, मतलब ये तीनों आगे जाके मिलके साउदर्न ओशियन बन रहा है। और ड्यू टू इट्स लोकेशन, सिंस ये साउथ पोल में है, तो ये ऑलमोस्ट आइस से कवर्ड है। ओके, इट इज कवर्ड विद आइस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ईयर। फिर आता है आर्टिक ओशियन। तो ये दो का शॉर्ट नोट एग्जाम में लिखने देता भी नहीं है। तो ये 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, ये स्मॉलेस्ट ओशियन है। और ये इंडियन ओशियन का 1/5 है। एमसीक्यू में याद रखना, देखो, एटलांटिक पैसिफिक का डबल है, इंडिया पैसिफिक से स्लाइटली लेस देन हाफ, एंड आर्टिक इंडिया का 1/5। खत्म, आर्टिक हो गया इंडिया का 1/5। और इसका शेप है सर्कुलर, ऊपर का तरफ है सर्कुलर में है पूरा, ये देखो सर्कुलर शेप में है। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका सराउंड है आर्टिक ओशियन। तो ये देखो, एशिया, इस तरफ यूरोप, इधर अमेरिका, ये सराउंड कर रहा है। इसका एवरेज डेप्थ है 3500 मीटर, एंड ड्यू टू इट्स लोकेशन ये भी आइस से कवर्ड रहता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। तो देखो डीपेस्ट या डीप एवरेज डेप्थ कितना याद रखना बहुत आसान है। देखो, पैसिफिक का था 5000, फिर 4000, सॉरी बीच में कहाँ गया, 3000, 4000, इसका डेप्थ नहीं दिया हुआ है, इसका अगेन 3500, मतलब तुमको तीन ही याद रखना है, 5000, 3000, 4000, 3500। खत्म, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, एंड सबसे लास्ट वाला आर्टिक। बीच वाला दिया हुआ नहीं है तो चाहिए भी नहीं एमसीक्यू में। खत्म, तो 5000, 3000, 4000, 3500, खत्म, याद हो गया इतना मीटर। तो ये अभी याद कर लो, 5000, 3000, 4000, 3500, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक, ये सीरियल ऑर्डर में याद हो जाएगा। अब आता लोकेशन एंड, अब क्या, अब हम लोग पढ़ेगा कॉन्टिनेंट्स का। तो इस ऑब्वियस बात है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में 5 मार्क्स लिखने आता है, पर्टिकुलरली एशिया का लिखने आया हुआ है आज तक जितना बार भी आया है। अब देखो, वेट ए सेकंड, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं तो वीडियो को स्लो कर लेना। ओके, अब देखो, अबाउट 67% ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर इज कन्फाइंड टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ा है। मान लो ये बाउंड्री है, इक्वेटर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो 67% ऑफ द लैंड का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 33% हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। खत्म। एंड आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सक्लूडिंग साउथ अमेरिका's मेजर पोर्शन, Africa's southern portion, Oceania and Antarctica, the remaining portion is located in the northern hemisphere। तो वही बोल रहा है, जे साउथ अमेरिका को छोड़ दो ऑलमोस्ट, हम यहाँ दिखाते हैं, देखो साउथ अमेरिका, तुम देख सकता है अगर ये इक्वेटर का लाइन है, तो साउथ अमेरिका, मेजर पोर्शन ऑफ द अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीन को छोड़ के बाकी सारा लैंड मास मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। यानी कि सिर्फ साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीटली, मेजर पोर्शन ऑफ द अफ्रीका देख सकता है, ये पूरा मेजर पोर्शन कवर किया, और ये ऑस्ट्रेलिया, सम एकदम स्लाइट पोर्शन ऑफ एशिया बोल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, पर यहाँ पे एशिया का बहुत कम पार्ट है। तो ज़्यादातर केसेस में ये तीन मेजरली साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, एंड बाकी सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। Although international boundaries fixed है, but the boundaries between the continents are basically determined from physical elements। तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज फिक्स है, मतलब अमेरिका और साउथ अमेरिका, आई मीन सॉरी,
अमेरिका और कनाडा का बाउंड्री, इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री, चाहे फेंस से बनाया हो जैसे भी बनाया हो, वो फिक्स्ड है। पर कॉन्टिनेंट्स का बाउंड्री नेचुरली है, उसको कोई फेंस या ये सब से नहीं बनाया गया, यानी पहाड़ नदी ये सब से बनाया गया, मतलब इन सबको एक बाउंड्री बनाया गया है। देखो, फॉर इंस्टेंस, द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका इज डिटरमाइंड बाय द मेडिटेरेनियन सी, बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका बाय रेड सी। तो देखो, तो यूरोप और अफ्रीका का बाउंड्री क्या है? मेडिटेरेनियन सी, तुम देख सकते हो यहाँ पे, ये है मेरा मेडिटेरेनियन सी, ये वाला पोर्शन। अगर हम जूम करेगा, देख सकता है। तो यूरोप हो गया येलो कलर में, अफ्रीका हो गया ऑरेंज कलर में, और बीच में आ गया ये सी, दिस इज द सी। देखो, ये सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो ये सी बन गया बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। अब तुम देखो, ये अब रेड कलर से कर रहा हूं, ये मेरा रेड सी है, एंड दिस इज द बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका, एशिया एंड अफ्रीका। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, देखो, दिस इज रेड सी एंड दिस इज द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो एमसीक्यू में पूछ सकता है, यूरोप और अफ्रीका का बाउंड्री मेडिटेरेनियन सी, एशिया एंड अफ्रीका का बाउंड्री रेड सी। तो हम लोग वही पढ़ा है। ओके, अगेन द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इज फॉर्म बाय पैनामा कैनल। तो ये रहा पैनामा कैनल, हम पैनामा कैनल, दिस इज पैनामा। तो ये हो गया पैनामा कैनल। तो ये हो गया बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, सिमिलरली, वेट अ सेकंड, ओके लेट्स कंटिन्यू। हाँ, अब जो बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, अब यहाँ तो कोई नदी है नहीं, यहाँ कोई सी है नहीं, तो इट इज फिजिकली डिटरमाइंड बाय उरल माउंटेन रेंज। अब यहाँ पे दिखाया जाए, तो ये वाला पोर्शन है माउंटेन रेंजेस। तो यहाँ पे माउंटेन्स है जिसका नाम है उरल माउंटेन। तो ये माउंटेन बन गया द बॉर्डर बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो तुम देख सकता है ऑलमोस्ट सबका, हम फिर से रिपीट करता है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का पैनामा कैनल, अभी याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा, रिपीट करते रहो मेरे साथ। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का पैनामा कैनल, अफ्रीका एंड यूरोप, तुम देख सकते हो अफ्रीका एंड यूरोप का क्या है? मेडिटेरेनियन सी। अफ्रीका एंड यूरोप का क्या है? मेडिटेरेनियन सी। ना, अफ्रीका एंड एशिया का है रेड सी। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, अफ्रीका एंड यूरोप का बाउंड्री गैप काफी बड़ा है, और मेडिटेरेनियन सी भी काफी बड़ा है। एशिया एंड अफ्रीका का बाउंड्री गैप काफी छोटा है, जो कि रेड सी है। फिर यूरोप और एशिया तो वो तो उरल माउंटेन रेंजेस है ही, खत्म। ये हो गया कॉन्टिनेंट का डिवीजन। अब ये नहीं बोल सकता जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया का डिवीजन क्या कौन डिवाइड कर रहा है, वो तो ओशियन डिवाइड कर ही रहा है, तुम देख सकता है। या फिर साउथ अमेरिका को और अफ्रीका को कौन डिवाइड कर रहा है, वो तो अटलांटिक ओशियन डिवाइड कर ही रहा है। तो वो सवाल नहीं है, ठीक है ना। अगर बाय लैंड मास जुड़ा हुआ है, तो वैसे कौन डिवाइड कर रहा है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लैंड मास से जुड़ा हुआ था, बाय जमीन, बाय लैंड, तो उसको डिवाइड करा पैनामा कैनल। यूरोप एशिया अफ्रीका बाय लैंड मास जुड़ा हुआ है, तो बॉर्डर कैसे डिफाइन किया? मेडिटेरेनियन सी बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, रेड सी बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, एंड उरल माउंटेन रेंज बिटवीन यूरोप एंड एशिया। खत्म, ये चार ही है। अब सिमिलरली जैसे पानी में, ओशियन में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स है, वैसे हम लोग का लैंड में भी है, तो उसका भी टोपोग्राफी काफ़ी नॉर्मल नहीं है। देखो, इट इज़ ऑल्सो नॉट सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंटिनेंट्स। फिर क्लाइमेट भी पृथ्वी में अलग अलग जगह अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन का क्लाइमेट हॉट है, तो वहीं पोलर रीजन या मिड लेटीट्यूड में टेम्परेट, एंड पोलर रीजन में काफ़ी कोल्ड है, ठीक है। तो ड्यू टू सच वेरिएशन, अलग अलग जगह का वेजिटेशन भी अलग है, अलग अलग जगह अलग अलग खेती होता है। कुछ कुछ जगह थॉर्नी वेजिटेशन है, जैसे कि हॉट एंड ड्राई डेजर्ट में। कुछ कुछ जगह देखो, पोलर रीजन में देखो लीचेंस, मॉसेस, फन टाइप वेजिटेशन होता है। और इक्वेटोरियल में एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप का होता है, थ्रू आउट द ईयर फॉरेस्ट रहता है, पत्ता नहीं झड़ता है, कहने का मतलब वो है। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंसेस इन क्लाइमेट, सॉइल एंड टोपोग्राफी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी वेरी करता है। किसी जगह झूम कल्टीवेशन होता है, किसी जगह कुछ और होता है, तो हर जगह कल्टीवेशन प्रैक्टिस का टेक्निक अलग है। अब देखो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स का एरिया दिया हुआ है, ऐसे 44.6 है, पर इन टर्म्स ऑफ लैंड, मतलब कॉन्टिनेंट के हिसाब से टोटल लिथोस्फीयर का ये 29.9% है। यानी कि पूरा लैंड मास का ये है 29.9%, ये 7.3, ये 20.2, 16.3। वैल्यू ज़्यादा याद नहीं रखना, टेंशन मतलब। मेन ये यहाँ से ये पता चलता है कि एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड यूरोप, सॉरी, ओशियनिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ये दो मेन है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ओशियनिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। डन।
एशिया के बाद है अफ्रीका, अफ्रीका के बाद है नॉर्थ अमेरिका, हाँ, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, फिर यूरोप। अब देखो, आउट ऑफ ऑल टुगेदर 7 कॉन्टिनेंट्स, जो एंटार्क्टिका है ना, वो थ्रू आउट द ईयर स्नो से कवर्ड रहता है, तो वहां कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, वहां इंसान नहीं रहता। ठीक है, तो बाकी 6 कॉन्टिनेंट का डिटेल्स बताया गया। देखो, पहले है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जिसका बारे में 5 मार्क्स में लिखने आता है, और आई गेस लास्ट ईयर भी आया था। तो लास्ट ईयर आ चुका, तो ऐसा नहीं है कि इस साल रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट हो सकता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसका लैंड एरिया कितना है? 44.6 किलोमीटर स्क्वायर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और ये अर्थ का लैंड एरिया का 30% है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, अबाउट 30%। ये 29.9 था ना, इसको अप्रोक्स कर दिया 30। तो 30 याद रखना काफी आसान है, ठीक है, एग्जाम में 30 याद रखो, ताकि उसके आसपास जो भी क्लोज वैल्यू एमसीक्यू में वो टिक करना। द कॉन्टिनेंट, अब मैप में नहीं जाएगा, मैप हम दिखा चुका। इट इज मेनली लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब मेजोरिटी ऑफ द एशिया, अगर कॉन्टिनेंट मान लो ऑलमोस्ट यहाँ से पास होता है शायद, हाँ, तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ एशिया इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहीं लाई करता है। तो इसका लोकेशन दिया देखो, 78 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द नॉर्थ टू 1 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द साउथ। तो पहले लेटीट्यूडनल लोकेशन दिया, फिर लॉन्गिट्यूड का भी लोकेशन दिया, 25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन द वेस्ट, 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इन द ईस्ट। तो ये लेटीट्यूड, सॉरी, हम तो बताता है यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला से लेके ये वाला तक का लोकेशन दिया है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का। तो इसका बारे में बताया गया, ये है डन। तो वैल्यूज तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। अब तो इट में भी मेंशन दैट आइलैंड्स लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन, जैसे कि जापान, ताइवान, फिलीपाइन, जावा, ये सब अपना एशिया का पार्ट है। और जैसे कि अंडमान निकोबार, श्रीलंका, लक्षद्वीप, ये भी एशिया का ही पार्ट है। यानी कि पैसिफिक ओशियन में जो आइलैंड है या इंडियन ओशियन में जो आइलैंड्स है वो ज़्यादातर एशिया में है। नाउ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज सराउंडेड बाय आर्टिक ओशियन ऑन द नॉर्थ एंड इंडियन ओशियन ऑन द साउथ। देख सकता है तुम देखो, एशिया का ऊपर आर्टिक ओशियन है, ये पूरा का पूरा आर्टिक ओशियन है, और ये इंडियन ओशियन है। तो नॉर्थ में आर्टिक ओशियन, साउथ में इंडियन ओशियन। अब अगर तुम देखेगा वेस्ट साइड, वेस्ट में यूरोप और अफ्रीका है, और ईस्ट, ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका है। देखो ये हो गया ईस्ट, अगर राउंड हिसाब से देखेगा, राउंड हिसाब से देखो, ये इधर जाके इधर ही आने वाला है, तो ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका है। तो अगर तुमको वर्ल्ड मैप याद है तो काफ़ी है, आराम से हो जाएगा। द बीइंग स्ट्रेट एंड पैसिफिक ओशन ऑन द ईस्ट, वो ईस्ट में पैसिफिक ओशन और बेरिंग स्ट्रेट है। रेड सी, स्विस कैनल, मेडिटेरेनियन सी, कस्कस माउंटेन, सॉरी, क्योकसस माउंटेन, कैस्पियन सी, उरल रिवर, उरल माउंटेन रेंज, ये सब वेस्ट में है। मतलब इनडायरेक्टली यूरोप नहीं बोल के रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये सब बोल दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इससे ये पता चलता है ये सब वेस्ट साइड में है। अब दो 2014 के हिसाब से एशिया का पॉपुलेशन है 430 करोड़, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 3/5 है, 3/5 ऑफ वर्ल्ड का पॉपुलेशन। और एशिया में इन टोटल 51 कंट्रीज है, यानी ऑब्वियस सा बात है चाइना एंड इंडिया मिला के ज़्यादातर पॉपुलेशन कवर कर रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान बांग्लादेश का भी काफ़ी ज़्यादा आबादी है, ऐसा नहीं है जो नहीं है। नेक्स्ट जो ऑब्वियस सा बात है, एशिया में भी हाई हाई माउंटेन रेंजेस है, प्लेट्यूज है, रिवर वैलीज है, लो लैंड्स है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स है, डेजर्ट्स है। और एशिया का सेंट्रल पार्ट तो पूरा माउंटेन्स और प्लेट्यूज से भर्ती पड़ा है, जैसे इंडिया में भी माउंटेन्स है, हिमालयस है, प्लेट्यूज है, डेक्कन प्लेट्यूज है। अमंग द माउंटेन रेंजेस देखो, उरल माउंटेन रेंजेस फॉर्मिंग द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये बन गया यूरोप और एशिया का बाउंड्री, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ईस्ट वेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ईस्ट वेस्ट रनिंग हिमालयन माउंटेन रेंजेस। तो हिमालयन ऑब्वियसली वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है, जो कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रन होता है। फिर काराकोरम रेंजेस, कुनलुन रेंज, अल्टाई रेंजेस, टाइसन रेंजेस, अल्टाई माउंटेन, अरावली रेंजेस, जो कि इंडिया में है ही, ये सब वर्ल्ड मेंशनिंग है। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट कितना है 8848 मीटर, ओके, जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम में ही है। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको माउंट केटू भी बोला जाता है, वो काराकोरम माउंटेन सिस्टम में है, जो कि एशिया में ही है दोनों, ठीक है। उसके अलावा वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू, जैसे कि पामिर प्लेट्यू, ये भी एशिया में है। फिर साइबेरियन प्लेट्यू, मंगोलियन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, अरेबियन प्लेट्यू, ये भी हिस्सा है एशिया का। तो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है वो है पामिर प्लेट्यू, जो कि एशिया का भी ऑब्वियसली हाईएस्ट ही है।
ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन, ये भी एशिया में ही है, तो याद रखना एमसीक्यू पर्पस में पूछेगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट ईस्ट वेस्ट रनिंग माउंटेन रेंजेस हिमालय। अब देखो ऑब्वियस बात है, बहुत सारा रिवर्स भी है, हिल्स भी है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। वर्थ मेंशनिंग आर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो कि उस एरिया को पूरा फर्टाइल कर देता है। ओके। फिर अगर साउथ सेंट्रल पार्ट में देखिएगा कॉन्टिनेंट का, तो येनिसी, ओब, लेना रिवर्स इन, सॉरी हम गलत बोल देता है, साउथ सेंट्रल मतलब साउथ साइड, यानी कि इंडिया साइड में इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। नॉर्दर्न पार्ट में येनिसी, ओब एंड लेना रिवर्स है। फिर ईस्टर्न पार्ट में आ गया अमूर, हुआंगहो, यांगजे कियांग, ये सब। ओके। एंड साउथ या साउथ ईस्ट में देखो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, बराक, मेनाम, इरावती, मैकोंग, ये सब साउथ या साउथ ईस्ट में है। अब एशिया में ऑब्वियस बात है स्मॉल स्मॉल लार्ज लेक्स भी हैं, जैसे कि बालखास, बाइकाल, चिल्का, सांबर, डाल, पुलिकत, कोलेरू, लोकटाक। लोकटाक हम लोग का मणिपुर में ही है, लोकटाक लेक मणिपुर में है। एंड इट इज द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। लोकटाक लेक इज द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड, तुम गूगल में सर्च कर सकता है, तुमको मिल जाएगा। बिसाइड्स दिस एशिया में डेजर्ट्स भी है, जैसे गोबी, थार एंड अरेबियन डेजर्ट्स। तो ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट डज नॉट लाई या डज नॉट लोकेट इन एशिया, कौन सा एशिया में नहीं है, ऐसा पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो यहाँ से एमसीक्यू अच्छा आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीज, डेजर्ट्स, ये सब का नाम याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। नदी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता, हमको नहीं लगता देगा, पर यस डेजर्ट एमसीक्यू में डाल सकता है। तो ये था एशिया। अब आता है कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। तो यूरोप नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ एशिया में, मतलब एशिया का वेस्टर्न साइड में है। इट इज ऑल्सो कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका लोकेशन देखिएगा 36 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 71 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड वाइज देखिएगा 10 डिग्री वेस्ट इन द वेस्ट, 65 डिग्री ईस्ट इन द ईस्ट। तो लोकेशन याद रखना पड़ेगा। इसका एरिया 10.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि अर्थ का 7.3% है। एंड इट इज 3 टाइम्स द लैंड ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। ये इंडिया के 3 गुना है, याद रखना। यूरोप इज इंडिया का 3 गुना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। अब इसमें कौन कौन सा आइलैंड है? ब्रिटिश आइलैंड्स, जो कि हम लोग का यूनाइटेड किंगडम वाला पार्ट, आयरलैंड, आइसलैंड, सेटलैंड, ये सब अटलांटिक ओशन में है। जो क्रेटा, सिसिली, माल्टा, सर्डिनिया, कोर्सिका, ये सब हो गया मेडिटेरेनियन सी में। गॉटलैंड, एलैंड, नोवा, स्वालबार्ड, ग्रीनलैंड, ये सब आर्टिक ओशन में। एंड यूरोप इज सराउंडेड बाय आर्टिक ओशन ऑन द नॉर्थ, ऑब्वियस बात ऊपर में नॉर्थ। फिर मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी ऑन द साउथ, तुम देख सकते हो, देखो जो मैप में पॉसिबल हम दिखा रहा है। नॉर्थ में आर्टिक, साउथ में देखो मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सब है। ओके, ये सब के साउथ में। फिर क्या बोला, अटलांटिक ओशन ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है, और ईस्ट में एशिया है। इट मीन्स दैट यूरोप इज सराउंडेड बाय सीज एंड ओशन फ्रॉम 3 साइड्स। तो 3 साइड से यूरोप ओशन से कनेक्टेड है, इधर से भी है, इधर से भी है, और देखो ये वाला पोर्शन से भी है। तो तीनों साइड से बाय ओशियन कनेक्टेड है यूरोप। नाउ फिजिकली यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय उरन माउंटेन रेंज एंड उरल रिवर, ठीक है। एंड यूरोप का पॉपुलेशन है सिर्फ 74 करोड़, मतलब इंडिया का आधा 2014 का हिसाब से। तो 2014 में इंडिया का आबादी कितना रहा होगा, 110 करोड़, 120 करोड़ या 130 करोड़, इसी के आसपास। तो तुम मान सकता है कि इंडिया का पॉपुलेशन का आधा पॉपुलेशन एंटायर यूरोप में है, जो कि वर्ल्ड का 10% है सिर्फ। अब इंडिया में, एशिया में 51 कंट्रीज था, पर यूरोप में 44 कंट्रीज है। अब जैसे इंडिया में माउंटेन रेंजेस है, हिल्स है, प्लेट्यूज है, वैसे यूरोप में भी होगा। तो थोड़ा डायरेक्ट ही जाएगा। देखो यूरोप कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट। तो पहले नॉर्दर्न पार्ट का बात बोल रहा है। नॉर्दर्न पार्ट में देखो फ्रांस से लेके, जो कि वेस्ट में है, उरन माउंटेन रेंजेस तक प्लेन इज ऑलमोस्ट ए प्लेन लैंड, ठीक है। अब इसमें थोड़ा जूम करके समझाना इम्पॉसिबल है, पर ये वाला पार्ट का बात बोल रहा है, ये वाला पार्ट, दिस इज द प्लेन एरिया फ्रॉम फ्रांस टू उरल माउंटेन रेंज। यहाँ फ्रांस है और यहाँ माउंटेन रेंज है। बट द साउदर्न पार्ट, उसमें काफी हिल्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज है, ठीक है। तो अमंग द माउंटेन रेंजेस ऑफ द साउदर्न यूरोप, द एल्प्स, नाम तो सुना ही होगा, पाइन्स, कार्पेथियन, क्योकेसस, दे आर वर्थ मेंशनिंग, ठीक है। द माउंट एल्ब्रेक्स पीक्स, जो कि 5633 मीटर का है, इट इज द हाईएस्ट प्लेस ऑफ यूरोप। तो यूरोप का हाईएस्ट पीक क्या है?
माउंट एल्ब्रस पीक याद रखना, जो कि केकस माउंट, ये वर्ड काफी मतलब वो है, क्योंकि क्योकेसस माउंटेन रेंज का है, सॉरी। एंड एल्प का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट ब्लैंक, जो कि 4807 मीटर है। पर ओवरऑल यूरोप का याद रखना एल्ब्रस, माउंट एल्ब्रस। और एल्प्स पहाड़ का पूछेगा तो माउंट ब्लैंक एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो दो अलग अलग चीज है याद रखना। यूरोप का हाईएस्ट है माउंट एल्ब्रस, जो कि इस माउंटेन रेंज में है। ऑन द अदर एल्प का भी हाईएस्ट पीक है जो कि माउंट ब्लैंक है, वो यूरोप का हाईएस्ट नहीं है। तो यूरोप में रिवर्स लेक्स भी है, जैसे कि एल्ब्रो ऑफ स्पेन, रोन एंड सेन ऑफ फ्रांस, राइन एंड एल्ब ऑफ जर्मनी, ओडर एंड विस्टुला ऑफ पोलैंड, दानुबा ऑफ ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड रोमानिया तीनों कंट्री में लाया करता है, नाइपर ऑफ बेलारस एंड यूक्रेन, पो ऑफ इटली, थेम्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, डॉन, वोल्गा एंड उरल ऑफ रशिया। ये सब फेमस रिवर्स हैं। और कुछ कुछ लेक्स ओनेगा, लाडोगा, सुचकुवे, वेनाड। काफी है, खत्म। अब आता है कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इसका एरिया 30 मिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये वर्ल्ड का 20% एरिया कवर करता है। और अफ्रीका का मिडिल से द इक्वेटर विच पासेस ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। तो अफ्रीका का मिडिल से इक्वेटर पास होता है। फिर सेम कहानी अफ्रीका का लोकेशन 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इन द नॉर्थ टू 34 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इन द साउथ, 51 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन द ईस्ट टू 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इन द वेस्ट। इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ एंड साउदर्न ओशन इन द साउथ। देख सकता है ये रहा मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ और साउदर्न ओशन इन द साउथ, नीचे साउदर्न ओशन है। फिर क्या बोला? इंडियन ओशन इन द ईस्ट एंड अटलांटिक ऑन द वेस्ट। इंडियन ओशन इन द ईस्ट, अटलांटिक ऑन द वेस्ट, खत्म। तो अगर तुमको वर्ल्ड मैप याद है, तुमको लोकेशन याद हो जाएगा। अब देखो इसका एरिया 2.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और इसका आबादी 11 करोड़ है, सिर्फ 11 करोड़। और अफ्रीका में देखो 53 कंट्रीज है, तो अफ्रीका का आबादी काफ़ी कम है। कहाँ इंडिया का 140 करोड़, उस समय के हिसाब से 120 करोड़ 2014 के हिसाब से, कहाँ अफ्रीका का 11 करोड़। ठीक है, इवन यूपी का अफ्रीका से ज़्यादा है। यूपी का आई थिंक उस समय 20 करोड़ था आराम से। अब देखो एक्सक्लूडिंग द नैरो कोस्टल प्लेन्स, द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज ए लार्ज प्लेट्यू। तो अगर ये कोस्टल प्लेन को छोड़ देगा तो बीच वाला पूरा प्लेट्यू ही है। ओके, तो इसका भी टोपोग्राफी काफ़ी रफ्ट है, मतलब पहाड़ वहाड़ है। तो इसका जो हाईएस्ट प्लेस है वो क्या है? किलीमांजारो पीक, जो कि 5895 मीटर का है। ठीक है, एंड अमंग द हाईलैंड्स ऑफ अफ्रीका, एटलास माउंटेन ऑफ नॉर्दर्न फ्रिंज, इथियोपियन हाईलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न फ्रिंज, आदामावा हाईलैंड ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज, फिर ड्राकेंसबर्ग हाईलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका, ये सब वर्ड मेंशनिंग है। अफ्रीका में भी रिवर्स बहुत है, जैसे कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, वो अफ्रीका में है। तो याद रखना एमसीक्यू, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्या? नाइल, पता ही है। फिर अदर रिवर्स लाइक कॉन्गो, जो कि जेर में है, नाइगर, जम्बजी, ऑरेंज, लिम्पोपो, वोल्टा, सेनेगल एक्सेट्रा, ये सब है। लेक्स का बात करेगा तो विक्टोरिया, एल्बर्ट, टंगनकिया, चाद, वोल्टा, नाइसा एक्सेट्रा। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, ये भी अफ्रीका में है। फिर कालाहरी एंड नामीबिया डेजर्ट, ये भी अफ्रीका में है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट क्या? सहारा डेजर्ट। तो यहाँ दो एमसीक्यू मिला है, एक वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर जो कि नाइल है, दूसरा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट जो कि सहारा है। ऑलरेडी हम एमसीक्यू का पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा है, तो उसमें हम डालेगा ही, सब रखेगा। फिर आता है नॉर्दर्न अमेरिका, आई मीन नॉर्थ अमेरिका। ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया 24.3 है, जो कि वर्ल्ड का 16% ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। देखो ये साउथ अमेरिका का ऊपर है, यानी कि नॉर्थ में है, एंड सिंस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए नॉर्थ अमेरिका। फिर लोकेशन वही 7 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड ऑन द साउथ टू 83 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड ऑन द नॉर्थ, 50 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ऑन द ईस्ट एंड 160 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ऑन द वेस्ट। देखो अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर याद नहीं होता है तो स्किप कर देना एग्जाम में, कोई बड़ा बात नहीं है, बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। पर याद होता तो लिख देना बेहतर है। अब चेकिंग का समय टीचर का नजर गया तो ज्यादा से हाफ मार्क काट सकता है, वो अलग केस है। पर एटलीस्ट खिचड़ी नहीं करना है। और लिख रहा तो जो याद आता लिख दो, किस्मत का ऊपर है। देखो वैल्यूज याद रही जरूरी नहीं है इतना, वो किस्मत का ऊपर छोड़ दो पूरा, चेकिंग का ऊपर। अब देखो द कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय नॉर्दर्न ओशियन ऑन द नॉर्थ, यानी नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न ओशियन है, तो साउथ में साउथ अमेरिका है, गल्फ मैक्सिको एंड पैसिफिक ओशियन है।
वहीं अटलांटिक ओशन ईस्ट में है एंड बेरिंग सी बेरिंग स्ट्रेट पैसिफिक वेस्ट में है, तुम देख सकता है देखो। नॉर्थ में आर्टिक ओशन यानी कि नॉर्दर्न ओशन, साउथ में साउथ अमेरिका है और ये साउदर्न ओशन है। अब देखो वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, रेड सी, ये सब ईस्ट में हो गया, खत्म। अब तो along with Canada, USA, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama, of Central America and Cuba, Jamaica, they are of Caribbean islands and altogether 23 countries है नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ। एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री वो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री है। ऑब्वियस बात है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री एशिया का है जो कि रशिया है, और रशिया यूरोप, स्मॉल पोर्शन ऑफ रशिया लाइज इन द यूरोप एंड मेजोरिटी पोर्शन लाइज इन एशिया। तो याद रखना नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री क्या है, कनाडा, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, और इसका पॉपुलेशन है 565 मिलियन। अब देखो सेम कहानी पहाड़ के बारे में। इट्स हाईएस्ट प्लेस इज मैककिनली पीक जो कि 6000 मीटर रफली, एंड लोएस्ट प्लेस भी दिया हुआ है जो कि डेथ वैली है, सिर्फ 86 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी सी लेवल का 86 मीटर बिलो में ही ये है। मेरा कैमरा एंगल चेंज हो रहा है ना बार बार। फिर देखो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर हिली एंड माउंटेनियस, फिर बाकी सब हाई एंड लो लैंड से कवर्ड है। अमेरिका को 4 डिवीजन में डिवाइड किया है, रॉकी माउंटेन्स, ग्रेट अपलैंड प्लेन, एपेलेचियन हाईलैंड, कोस्टल लोलैंड प्लेन। रॉकी माउंटेन्स जो कि ऑलमोस्ट फोल्डेड माउंटेन्स, ओके, जो कि वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। फिर कोस्टल वेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउंटेन लाइक कैस्केड्स, सायरा नेवाडा, कोस्ट रेंज, ये सब। ईस्टर्न पार्ट में न्यू फाउंडलैंड से फ्लोरिडा तक है जो कि पूरा हिल्स, माउंटेन्स, नेहरू वैली से कवर्ड है, कुछ खास नहीं चीज में इतना। फिर the Allegheny and Blue Ridge Mountains are located in the southern part of this region. फिर there is a wide plain of Atlantic coast located in the east of Apple Highlands stretching from Nova Scotia in the north to Panama in the south. तो यानी कि एक वाइड प्लेन एरिया है जो कि पैनामा के आसपास है, मतलब नोवा स्कोटिया से लेके पैनामा तक, मतलब ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन काफी प्लेन एरिया है। फिर वेस्टर्न कोस्ट में एक कैलिफोर्निया कोस्टल प्लेन है, ये वाला पार्ट का, ये कैलिफोर्निया कोस्टल प्लेन, ये कैलिफोर्निया वाला पार्ट में। फिर इन्यूमरेबल स्मॉल आइलैंड्स भी है, बहुत सारे रिवर लेक्स है जैसे कि मिसूरी, मिसिसिपी, यूकॉन, रेड, अरकानसस, कोलोराडो, कोलंबिया, स्नेक, ओहियो एक्सेट्रा। ओहियो नहीं, ओहायो बोलते हैं एक्चुअली, ये कहीं सुना हुआ था। ऑन द अदर अगर लेक्स का पड़ेगा तो सुपरियर, ह्यूरॉन, मिचिगैन, एरी, ओंटारियो, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेप एक्सेट्रा। एंड डेजर्ट लाइक एरिया भी है जिसको बोलता है कोलोराडो, ये डेजर्ट लाइक एरिया है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। अब आता लास्ट वाला पार्ट साउथ अमेरिका, जो कि नॉर्थ अमेरिका का साउथ में है इसलिए साउथ अमेरिका। ये 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, 55 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है, 35 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 81 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके। इसका शेप है रिवर्स ट्रायंगल यानी कि उल्टा ट्रायंगल का हिसाब से, तुम देख सकता है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्म है, उल्टा ट्रायंगल या इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो नॉर्दर्न काफी वाइड है और साउदर्न पार्ट काफी नैरो है, मतलब नॉर्दर्न को पूरा ऐसा फैला हुआ है और साउदर्न देखो नैरो बन चुका है पूरा, ठीक है। इसका एरिया 18 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है जो कि 11.9 मतलब ऑलमोस्ट 12% है। इट इज सराउंडेड बाय नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन सी ऑन द नॉर्थ, साउदर्न ओशियन जो साउथ में है, अटलांटिक ईस्ट में साइड, ईस्ट का साइड, पैसिफिक वेस्ट का साइड में। ऑल टुगेदर इसमें 12 कंट्रीज है जैसे कि ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया एक्सेट्रा, अर्जेंटीना, चील। अब तो वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ब्राजील, वो हो गया साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री। तो याद रखना कनाडा जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है वो नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट है, ब्राजील जो वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट है वो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट है। इसका टोटल पॉपुलेशन 407 मिलियन है। इसमें भी डाइवर्स है, देखो माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेटू सब है, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट इज कवर्ड विद हाई एंडेस फोल्डेड माउंटेन जो कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन फ्लो होता है, मतलब पैनामा कैनल टू कैप ऑफ हॉर्न, यानी कि ये डायरेक्शन में। It is worth mentioning that with a length of 8,000 किलोमीटर it is the longest mountain system in the world. तो याद रखना
ये एंडेस फोल्डेड माउंटेन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है, जिसका लेंथ कितना 8000 किलोमीटर लगातार इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है, एग्जाम में पूछ सकता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल्टीट्यूड द पोजीशन ऑफ एंडेस इज जस्ट नेक्स्ट टू हिमालयस। अब ऑल्टीट्यूड में हिमालयस हाईएस्ट पीक में है, तो हिमालयस के बाद कोई आता है तो वो है एंडेस फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, अब इस एंडेस फोल्डेड माउंटेन का हाईएस्ट पीक क्या है? एकेनकेगुआ, जो कि 7000 मीटर का ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर द ग्रेट ब्राजीलियन प्लेट्यू, ये भी सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में ही है कॉन्टिनेंट का। उसके अलावा यूक्यूटियर प्लेट्यू, पैराना पैटागोनिया प्लेट्यू, ये सभी नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में है ही एंडेस माउंटेन का। फिर पैसिफिक एंड अटलांटिक कोस्टल प्लेन है, जो कि काफ़ी नैरो है, मतलब ऐसे आके जूट कंबाइन हो जाता है, तो नैरो का बात ये है। ये होगा अटलांटिक कोस्टल, ये होगा पैसिफिक कोस्टल। फिर बहुत सारे रिवर्स भी है, जैसे कि ओरिनिको, अमेजन, पैराना, ये सब। फिर वर्ल्ड का हाईएस्ट लेक टीटीकाका, ये भी हम लोग का साउथ अमेरिका में ही है, एमसीक्यू। एटाकामा हॉट डेजर्ट एंड पेटागोनिया टेम्परेट डेजर्ट, ये भी यहीं पे है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। डेजर्ट के बारे में एमसीक्यू में पूछेगा, देखना। फाइनली आता है ओशिनिया। इट इज फॉर्म बाय ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी अदर स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स, जिसमें न्यूजीलैंड, टेस्मेनिया, न्यू गिनिया एक्सेट्रा सब आता है। इट इज ए completely पार्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इट इज roughly extend from 0 degree equator to 48 degree latitude and 180 degree longitude to 113 east longitude। इसके एरिया 8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि वर्ल्ड का 5.4 है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, और ओशियनिया का लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। इट इज द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय द आइलैंड्स ऑफ जावा, सुमात्रा, सेलिव्स इन द साउथ ईस्ट एशिया। पैसिफिक ओशन ऑन नॉर्थ, साउदर्न एशियन साउथ में, फिर पैसिफिक ओशन ईस्ट में भी है। देखो ये ऑस्ट्रेलिया, ये वेट सेकंड, नॉर्थ में भी पैसिफिक ओशन है, ईस्ट में भी पैसिफिक ओशन है, तो बोथ साइड पैसिफिक ही है, तो वही बोला, पैसिफिक ऑन द नॉर्थ एंड पैसिफिक ऑन द ईस्ट। इंडियन ओशन ऑन द वेस्ट, वेस्ट साइड में इंडियन ओशन है। और अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओशियन में टोटल 14 कंट्रीज है, और इसका आबादी 38 मिलियन है, कुछ खास है ही नहीं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओशियन का एंशियंट प्लेट्यू है काफ़ी, और इसमें ऑब्वियसली इट इज ऑल सराउंडेड बाय ओशियन, तो पूरा कोस्टल प्लेन है सराउंडेड बाय। The eastern part of the Australia is a highland region formed by the Great Dividing Range and snowy mountains, and this region is known as Australian Alps। तो ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट किससे बना हुआ है, किससे डिवाइड हुआ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। इसको बोलता है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। फिर देखो, मूरे एंड डार्लिंग रिवर्स हैव क्रिएटेड ए ग्रेट प्लेन इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये दो नदी का वजह से वो एरिया फर्टाइल है काफ़ी। एंड अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स आर बेलियंडो, फिट्रोस, फ्लिंडर्स एक्सेट्रा। लेक्स आर आइल, बेरली, ये सब। एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कवर्ड बाय वाइट डेजर्ट, यानी कि पूरा वेस्टर्न पार्ट डेजर्ट से कवर्ड है, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, टेनामी, सिम्पसन, गिब्सन, ये सब डेजर्ट है, तो डेजर्ट का पूछेगा। तो ये था हम लोग का कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो इन टोटल हम लोग का वर्ल्ड में 197 कंट्रीज है, जिसमें रशिया सबसे बड़ा है, और वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज, उस समय के हिसाब से चाइना मोस्ट पॉपुलस था, इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस था, बट अभी इंडिया है। तो एमसीक्यू में देख लेना किस पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। एंड अगेन, आउट ऑफ ऑल कंट्रीज, एशिया में 51 है, यूरोप में 44, अफ्रीका में 53, नॉर्थ अमेरिका 22, ये सब पढ़ चुका हम लोग ऑलरेडी। अब नीचे देखो कैपिटल के साथ दिया हुआ है, तो हम सजेस्ट करेगा किसी किसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज का कैपिटल याद रखना, जो कि हम एमसीक्यू में मेंशन कर देगा किसी किसी इंपॉर्टेंट का, प्लस एनी 5 कंट्रीज का कैपिटल के साथ याद रखना, हर एक कॉन्टिनेंट का। एशिया का 5 कंटिनेंट्स कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये याद रखना आसान है विथ कैपिटल। फिर यूरोप का भी 5 कंट्रीज याद रखना, एग्जाम में आ चुका 5 मार्क्स में 2017 आई गेस। और वैसे ही अफ्रीका और अमेरिका का भी 5 कंट्रीज विथ कैपिटल्स याद करके जाना, एग्जाम में आता है, एक बार आ चुका है, तो अगर याद रहेगा तो बहुत इजीली हो जाएगा, टाइम भी बचेगा तुम लोग का। तो यही था हम लोग का कॉन्टिनेंट्स का बारे में। आई होप समझ में आया होगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा का लेक्चर हो चुका है, पर ये वन शॉट में ये पूरा का पूरा है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या कवर करेगा, पर बहुत जल्दी अपलोड कर देगा।